हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे होंगे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब तो स्कूल भी खुल चुके हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्रिस्टल बुक क्लास सेकंड से सेमिस्टर 1 से लेसन 3, जिसका नाम है सुनील एंड अनिल लर्न अ लेसन। और अगर आपको मेरे ये चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा इन वीडियोस को, ताकि उन्हें भी चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चों, ताकि मुझे पता चलता रहे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना न्यू चैप्टर लेसन 3 सुनील एंड अनिल लर्न अ लेसन। यानी कि सुनील और अनिल ने एक सीख सीखी, एक पाठ सीखा। सबसे पहले देख लेते हैं वार्म अप। शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट, यू कैन शेयर थिंग्स, वर्क एंड आइडियाज़। शेयरिंग करना एक अच्छी आदत है। आप अपनी चीज़ें और अपने काम और अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। Whom do you like to share with? आप अपनी चीज़ें किसके साथ शेयर करते हैं, ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुनील एंड अनिल वर ट्विंस। सुनील और अनिल ये दोनों बच्चे थे, भाई थे। ट्विंस का मतलब होता है बच्चों जिनका बर्थडे सेम दिन होता है, जिनकी बर्थडे की डेट भी सेम डे होती है। ठीक है, ये दोनों जुड़वा भाई बहन थे। दे शेयर्ड एवरीथिंग, वे हर चीज़ शेयर करते थे। दे शेयर द सेम बर्थडे, द सेम बेडरूम एंड द सेम फ्रेंड्स। ये क्या क्या चीज़ें शेयर करते थे? ये अपना जन्मदिन, अपना बेडरूम और अपने दोस्त यानी फ्रेंड्स, हर कुछ ये शेयर करते थे। इसके अलावा दे बोथ प्लेड फॉर द सेम फुटबॉल टीम एंड बोथ द बॉयज़ शेयर्ड ऑल द सेम टॉयज़। इसके अलावा ये लोग अपनी फुटबॉल टीम और अपने टॉयज़ भी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। ठीक है। वन सैटरडे सुनील एंड अनिल वेंट आउटसाइड टू प्ले विद देयर रेड टॉय वैगन। एक शनिवार के दिन सुनील और अनिल बाहर खेलने के लिए गए अपने रेड कलर के टॉय, जिसका नाम था वैगन। जैसा ये आपको गाड़ी दिख रही है रेड कलर की, इसी का नाम है वैगन। ठीक है, जिसके 4 व्हील्स होते हैं। द ट्विंस लव्ड द टॉय वैगन। इन भाइयों को ये वैगन जो टॉय था बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट टू गिव माई स्टफ्ड टॉय अ राइड, सैड सुनील। आई वॉन्ट टू कलेक्ट रॉक्स, सैड अनिल। अब एक दिन क्या हुआ शनिवार के दिन कि ये जो बच्चा है ना सुनील कहता है कि मुझे अपने इस टॉय को स्टफ्ड टॉय बोला गया है, यानी कि ये टेडी बियर के जैसा है। यहाँ मंकी के जैसा फेस दिख रहा है इसका। इस टॉय को ये इसमें राइड कराना चाहता था, इसमें बैठा के घुमाना चाहता था। कौन? सुनील। अब आई वॉन्ट टू कलेक्ट रॉक्स, सैड अनिल। लेकिन अनिल कहता है कि मुझे ये रॉक्स यानी ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, वो मुझे इस वैगन टॉय में कलेक्ट करनी है। मतलब वो इसमें ये पत्थर के टुकड़े इकट्ठे करना चाहता था। फिर क्या होता है? Both twins wanted to do different things with the same wagon. The mother heard the boys arguing and came outside. वो दोनों ही भाई एक ही टॉय के साथ अलग अलग चीज़ें करना चाहते थे। ठीक है। The mother heard the boys arguing, और उनकी जो मदर थी उन्होंने जब ये आर्ग्यूइंग दोनों में हो रही थी, दोनों बहस कर रहे थे, एक दूसरे से चिल्ला रहे थे, तो ये सुनकर उनकी मम्मी क्या आ गई? बाहर आ गई, घर से कमरे से बाहर आई। यू बॉयज़ मस्ट शेयर द वैगन, सैड मदर। मम्मी ने उनकी ने कहा तुम दोनों बच्चों को ये टॉय जो है ये शेयर करना चाहिए, मिलके खेलना चाहिए। मदर टोल्ड सुनील एंड अनिल टू टेक टर्न्स विद द वैगन। मदर ने बताया सुनील और अनिल को कि वो दोनों उससे टर्न बाई टर्न खेल सकते हैं, यानी कि बारी बारी से खेल सकते हैं। एक बार सुनील अपनी इच्छा से उसमें जो करना चाहता है कर ले, एक बार अनिल कर ले। द ट्विंस डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर द वैगन। लेकिन जो ट्विंस जो थे, वो जो बच्चे थे, वो उस वैगन को शेयर करना चाहते नहीं थे। आज उनका मन ही नहीं था उसको शेयर करने का। अ फ्यू डेज लेटर मदर ब्रॉट होम अ पेट किटन फॉर द बॉयज़। कुछ दिनों के बाद, फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों के बाद, उनकी मदर उनके लिए एक पेट किटन यानी बिल्ली का बच्चा, पालतू, उसे दोनों बच्चों के लिए लेकर आई। मे बी ईच हैव आवर ओन किटन प्लीज्ड। अब वो दोनों कहती हैं कितना अच्छा होता हमारे पास हमारा खुद का एक वो होता, पेट होता, यानी खुद का बिल्ली का बच्चा होता। कौन कहता है? ऐसा दोनों बच्चे कहते हैं।
आस्क द ट्विंस, दोनों कहते हैं, दे वर टायर्ड ऑफ शेयर एवरीथिंग, क्योंकि वो अब हर चीज़ शेयर कर करके थक चुके थे। तो उन्होंने कहा काश हमारे पास अपना खुद का एक एक होता, ये किटन हमारे पास खुद का एक एक होता। आई एम सॉरी बट यू मस्ट शेयर वन किटन, मदर सेड, मदर ने कहा मुझे माफ़ करना, तुम दोनों को ये एक ही किटन शेयर करना होगा। यू विल हैव टू फीड द किटन एंड मेक श्योर दैट शी डज नॉट गेट इनटू ट्रबल, और तुमको इसके खाने का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और क्या ध्यान रखना होगा? और ध्यान रखना होगा कि उसकी वजह से कोई परेशानी भी ना हो, है ना, और वह भी किसी को कोई परेशानी ना किसी के लिए वो करे पैदा। ऐसा कौन? किटन, क्योंकि जो कई बार एनिमल्स होते परेशान भी करते हैं, तो उन्होंने कहा ये भी ध्यान रखना है किसी को परेशान ना करे। नाउ सुनील एंड अनिल वर इवन शेयरिंग अप जॉब, अब सुनील और अनिल के पास अब कुछ जॉब को शेयर करना था। जॉब यानी मम्मी ने जो काम दिया था उनकी ने कि इस किटन का ख्याल रखना, वो उनका काम था, वो उन्हें शेयर करनी थी। अ फ्यू डेज लेटर द किटन गॉट इनटू मदर्स निटिंग बास्केट, कुछ दिनों के बाद जो किटन जो था वो मदर की निटिंग बास्केट यानी कि स्वेटर बुनने वाली, जिसमें स्वेटर बुनने का सामान रखा रहता था, उस बास्केट में वो अंदर उसमें जाके बैठ गया या उसके पास पहुंच गया, ठीक है। इन जस्ट अ फ्यू मिनट, और कुछ ही मिनट में द किटन हैड स्कैटर्ड बॉल्स ऑफ यार्न ऑल ओवर द रूम, और कुछ ही मिनट में उस किटन ने, उस बिल्ली के बच्चे ने, पेट ने क्या किया? स्कैटर्ड का मतलब होता है बच्चों इधर उधर बिखेर देना, और यार्न और बॉल्स का यहाँ लिखा है बॉल्स ऑफ यार्न यानी कि ऊन के गोले, ठीक है। ऊन की जो बॉल थी उन्हें पूरे रूम में उसने बिखेर दिया। अनिल सॉ द किटन प्लेइंग विद द यार्न, अनिल ने देखा कि जो किटन है वो उससे यार्न से खेल रहा है। ही क्विकली वेंट टू फाइंड सुनील टू टेल हिम व्हाट द किटन हैड डन, अनिल वो जल्दी से सुनील के पास गया और उसे बताया कि देखो किटन ने क्या कर दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये बास्केट है, किटन है, और ये ऊन के गोले बिखरे पड़े हैं पूरे रूम में, है ना। तो फिर वो क्या होता है, अब क्या होता है, दोनों बच्चे क्या कहते हैं? ओ नो इट इज़ अ जॉब टू क्लीन अप द मैस, मैस का मतलब होता है बच्चों डर्टी, कि जैसा कुछ मतलब अनटाइडी पड़ा हुआ सारा। तो उन्होंने कहा अब ये जो अस्त व्यस्त हो गया है रूम पूरा, इसमें ऐसा हो गया है, ऊन के गोले बिखरे पड़े, इसको हमें साफ़ करना तो हमारा ही काम है। क्राइड सुनील ने चिल्लाकर कहा। द बॉयज़ क्विकली पिक्ड अप द यार्न एंड पुट इट बैक इन द बास्केट, उन दोनों बच्चों ने जल्दी जल्दी ऊन के गोलों को उठाया और बास्केट में रख दिया। When the mess was cleaned up, जब पूरी सफाई हो गई, सारा कुछ ठीक हो गया, सुनील एंड अनिल saw that the kitten was playing with an orange, सुनील और अनिल ने देखा कि वो किटन जो था एक ऑरेंज से खेल रहा था। They quickly made the kitten her own toy from a piece of yarn, अब उन्होंने क्या किया, जल्दी से एक पीस उसका यार्न का एक टुकड़ा लिया और क्या कर दिया, उस किटन को ही अपना टॉय बना डाला, उस यार्न को उसके गले में डाला, उसको क्या बना दिया, अपना खिलौना बना डाला उन्होंने किटन को। जस्ट थिंक अनिल टू किटन्स वुड हैव मेड अ बिगर मैस सेड सुनील, अब सुनील कहता है अनिल सोचो ये तो एक किटन है तब इसने इतना सारा काम फैला दिया है, अगर ये दो होते, हम लोग तो दो चाह रहे थे ना, अगर दो होते तो कितना ज़्यादा अनटाइडी कर देते, हर जगह को, रूम को, हर चीज़ को कितना ज़्यादा मैस कर देते ये लोग, ये दोनों की दोनों। तो अब क्या कहता है, दैट इज़ राइट लाफ्ड अनिल, अब जब सुनील ने कहा तो अनिल को हंसी आ गई और वो बोला हाँ वो भी सही है। मे बी शेयरिंग इज़ नॉट सो बैड आफ्टर ऑल, यानी कि शेयरिंग करना भी ज़्यादा बुरी चीज़ है नहीं, यानी कि अब दोनों को समझ में आ गया कि हाँ कभी कभी शेयरिंग करना अच्छा रहता है। अब ज़रा आप भी सोचिए अगर दो किटन होते तो वो उसे कैसे संभालते, अब एक ही था तो दोनों ने संभाल लिया। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर से हमने शेयरिंग करना भी सीखा। आप भी अपनी चीज़ें अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर किया कीजिए। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, ये न्यू वर्ड्स आपको समझने हैं, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। वैगन एक व्हीकल मैं आपको समझा चुकी हूँ, व्हीकल होता है जिसमें हम चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। आर्ग्यूइंग का मतलब होता है चिल्लाकर बात करना। स्कैटर्ड यानी थ्रोन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग चीज़ों को इधर उधर डायरेक्शन में फेंक देना। यार्न मतलब ऊन, और मैस का मतलब है डर्टी और अनटाइडी स्टेट ऑफ थिंग्स और प्लेस। अब यहाँ पर देखिए कुछ टिक द करेक्ट आंसर दिए हैं। सुनील एंड अनिल वर, सुनील और अनिल क्या थे, ट्विंस थे। ट्विंस पर टिक लगाइए, एक्सरसाइज है बच्चों, आप इसे कर सकते हैं।
सुनील एंड अनिल वेंट आउटसाइड टू प्ले विद देयर रेड कलर के किससे खेल रहे थे वो लोग? बाहर वैगन से, बॉल से नहीं गए थे खेलने। मदर ब्रॉट होम मदर उनके लिए घर पर एक क्या लेकर आई? पपी या किटन? किटन। द किटन हैड स्कैटर्ड बॉल्स ऑफ यार्न या थ्रेड। जो किटन जो था उसने किस चीज़ के बॉल्स को इधर उधर बिखेर दिया? धागे या यार्न यानी ऊन के। अनिल सॉ दैट द किटन वॉज प्लेइंग विद एन एप्पल या ऑरेंज। अनिल ने देखा कि किटन किससे खेल रहा है? एप्पल से या ऑरेंज से? ऑरेंज से। अब यहाँ पर लिखा है हु सेड दीज वर्ड, ये वर्ड किसने कहे? आई वॉन्ट टू गिव माई स्टफ्ड टॉयज अ राइड, यानी कि मुझे अपने इस टॉय को इस पर राइड करानी है। ऐसा किसने कहा? सुनील ने। आई वॉन्ट टू कलेक्ट रॉक, मुझे तो पत्थर कलेक्ट करने हैं। ऐसा किसने कहा? अनिल ने। आई एम सॉरी बट यू मस्ट शेयर वन किटन, मुझे माफ़ करना बट तुम दोनों को ये एक किटन ही शेयर करना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा? मदर ने। अब यहाँ पर देखिए इनका मतलब होता है बेटा ये जो दिए हैं आई जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो, बाय बाय, न्यू, इनको होमोफोन्स बोलते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर दिया है एम गोइंग टू स्कूल। अब गोइंग टू स्कूल में ई तो भर नहीं सकते, उसका मतलब तो आंखें होता है, आई भरेंगे, आई मैं स्कूल जा रहा हूँ। सेकंड है प्लीज़ मी सम स्वीट, कृपया मुझे कुछ स्वीट्स दो। क्या दो? BYE बाय, बाय मतलब होता है बाय करना। अब बाय तो करेंगे नहीं स्वीट के साथ, क्या करेंगे स्वीट्स को? BUY बाय यानी खरीदेंगे। सुमन इज़ वियरिंग आ ड्रेस, सुमन ड्रेस को क्या करेगी? न्यू, NEW या KNAW। KNEW का मतलब होता है जानना और न्यू का मतलब नया, यानी सुमन एक नई ड्रेस पहनी हुई है। द डैश इज शाइनिंग ब्राइटली, अब दोनों का मतलब यहाँ पर दोनों में सन लिखा है, लेकिन SON सन मीन्स होता है बेटा और SUN सन मीन्स होता है सूरज। तो शाइनिंग क्या करेगा? बेटा नहीं करेगा, सन करेगा। अ शिप सेल्स इन द, शिप कहाँ पर सेल करता है, कहाँ पर चलता है, कहाँ पर तैरता है? समुद्र में। SEEC मतलब देखना, SEAC मतलब समुद्र। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा C, है ना। इसका आंसर है सन, न्यू और बाय। इस तरह से ये आंसर है। अब यहाँ पर होमोफोन्स की मैचिंग भी दी गई है। SALE सेल, SAIL सेल, ये सेम साउंड है, वही है जो मैंने आपको भी बताया। 2 का आंसर है यहाँ पर 2। TAIL टेल, TALE टेल, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ओके 3 होगा। यहाँ पर एक नीचे और है, यहाँ पर देखिए फिर से कर देती हूँ। ब्रेक ब्रेक, सेल सेल, टू नोज़ एंड टेल। ठीक है, ये हमारे होमोफोन्स की मैचिंग हो गई। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। एक्सरसाइज है ए एंड द, ये आपके लिए ऑलरेडी फिल है। यहाँ ए और एन आर्टिकल होते हैं जिनका हम यूज कैसे करते हैं, ये आपके ग्रामर पोर्शन में मैंने इसके कई वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन्हें और अच्छे से देख सकते हैं। इट इज़ आ, यहाँ पर आ आएगा क्योंकि ब्राइट सनी मॉर्निंग है। एंड वॉवल उसके साथ आता है, वॉवल के साथ, तो यहाँ पर वॉवल नहीं है साउंड, ब्राइट यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए भरेंगे। रितिका इज़ ईटिंग एप्पल, एप्पल में ए वॉवल है इसलिए एन आएगा, और बनाना में बी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आएगा। डू यू हैव, यहाँ पर पेट डॉग में पी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आएगा। प्लीज़ गिव मी इरेज़र, इरेज़र में ई वॉवल है इसलिए ए एन आएगा। देयर वॉज एलिफेंट, एलिफेंट में भी बच्चों एन आएगा क्योंकि ई वॉवल है, और टाइगर में ए आएगा क्योंकि टी कॉन्सोनेंट है। ये मैंने काफ़ी सारे इसके वीडियो डाले हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको ग्रामर के वीडियोस मिल जाएंगे। ये सिंगुलर टू प्लूरल है बेटा, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कॉमन वीडियोज़ में। यहाँ पर बच्चों क्या करना है, सिंगुलर टू प्लूरल बनाना है। तो FE, जो किसी भी नाउन के एंड में FE या F होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए F या FE को हम हटा देते हैं वहाँ से और VES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? VES। तो लाइफ का लाइफ्स, काफ का काफ्स, लीफ का लीव्स, गोल्फ का बॉल्स और वाइफ का वाइफ्स। यहाँ हम क्या करते हैं, FE की जगह हमने VES रखा है, F की जगह भी VES रखा है। ऐसा हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर भी कुछ हैं, यहाँ पर वाई का दिया हुआ है, वाई का भी मैंने
आपको डीपली यहाँ इस पर तो नहीं समझा पाऊँगी, वहाँ भी मैंने इसके वीडियो डाले हुए हैं। वाई का भी ये रूल रहता है कि वाई अगर यहाँ प्लूरल बनाना है तो वाई से पहले अगर वॉवल है तो हम ओनली एस लगाएंगे, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर IES लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने ये सिंगुलर टू प्लूरल डाले हुए हैं, ये आप पूरा नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों अपने न्यू चैप्टर में।